प्राणवायु को मानने का कारण आस्तिक ही हुआ, नास्तिक है ही नहीं संसार में कोई। सब प्राणवायु के सहारे चलते हैं कि नहीं? तो प्राणवायु किसने दी है? मान लिया अब तू नास्तिक है इस टाइम, तूने भगवान को देखा नहीं और ना तू भगवान को मानता है। तेरे अंदर श्वास चल रही है, अगर तू अपनी इच्छा से ले रहा है तो रोक के दिखा। तो रोको रोको, हम गिनेंगे, आप 15 मिनट तक अपने श्वास को 5 मिनट के लिए रोक ले, बहुत है। रुको भाई, देखो तुम्हें आस्तिक बनाता हूँ मैं अभी के अभी, साथ के साथ 2 मिनट के अंदर। रोको अपनी श्वास, रोको भाई। भाई तुम मानो सारे काम अपने स्वभाव से कर रहे हो, ये काम भी तो कर लो। प्राणवायु को रोको, तब प्राणवायु आपके लिए भगवान हो गया कि नहीं हो गया? आप रोक तो पा नहीं रहे। जिसपे आपका वश चले वो आपके अधीन हो गई, जिसपे आपका वश न चले। मानव के मन पे वश नहीं, मन भी भगवान है। मन भगवान का स्वरूप रख देता है। जिस दिन मानव वशीभूत हो जाता है, मानव के वशीभूत हो जाता है, तो हो जाता है कि नहीं? तब प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक ही है, नास्तिक इस संसार में कभी पैदा होगा ही नहीं। नास्तिक हैं तो पशु पक्षी है, क्योंकि वो अपने प्राणवायु को भी नहीं जानते हैं। मानव कभी नास्तिक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो प्रेमानंद जी ने किस प्रकार से आपको आस्तिक बनाया? सत्संग सुनते थे, ऐसे नाम जप का प्रभाव तो पड़ेगा ही। नाम जप करता हूँ। तो जब ये दर्द था तब इसको क्या माना हुआ था? डॉक्टर का माना हुआ था? लोग तो वही है, L4 L5 साइड। अभी कहाँ है? अभी तो बैक पेन है थोड़ा सा। कितना है? अभी थोड़ा हल्का है। कितना लेके आए थे जब आए थे? मैं तो बहुत पेन होता है। बहुत पेन में थे, और इनको पता नहीं था शायद कि हमने जब पहली बार वीडियो इनकी बनाई तो ये बताने के लिए बनाई थी कि देखो पेन आपको झूठा है, नकली है। पेन आपको प्रेत के कारण है। प्रेत जहाँ बैठता है दर्द देता है, नया रोग उत्पन्न कर देता है। डॉक्टर उसको एक रोग का नाम दे देते हैं, जबकि वो रोग था ही नहीं। और रोग है भी तो वो रोग है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, प्रेत के कारण रोग। प्रेत रोग, प्रेत ज्वर। प्रेत ज्वर भी होता है, पितृ ज्वर भी होता है, और प्रेत ज्वर भी होता है। तो प्रेत से बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें एक मुख्य रोग है दर्द। यानी कि प्रेत जहाँ बैठेगा वहाँ दर्द देगा। अब पहले आप आंखें बंद करके घर पे भगवान का नाम ले लो, मानसिक। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको प्रेत रोग है, प्रेत दर्द है, प्रेत ज्वर है। आपको जरा सी देर में पता चल जाएगा। लो, आप भगवान का नाम लोते तो नहीं ना? मानसिक नहीं करते तो उस टाइम में या तो दर्द नहीं रहेगा या फिर दर्द बढ़ेगा। उसमें से मानसिक मंत्र करता हूँ और ध्यान में 1 घंटा बैठता हूँ। जब बहुत दर्द होता है तो बढ़ता है ना दर्द, इसका मतलब जाप करने से। अभी 10 दिन तक जाप छोड़ दो। हाँ, जब छोड़ो ना भाई, 10 दिन तक प्रेत नहीं निकलेगा, फिर जब करने लायक ही नहीं रहोगे कभी भी। सारे जब को वही पी जाएगा, फिर प्रेमानंद जी महाराज जी भी नहीं बचा पाएंगे। वो पक जाएगा, जब को पी लेगा। भगवान का नाम पी लेता है वो तो मुख खोल के। ऐसे लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, जो वाणी लिखी हुई है उसको कैसे झुटला सकते हो? वाणी को कैसे झुटला दोगे भाई? प्रेमानंद जी प्रेत निकालते हैं, महाराज जी नहीं निकालते। तब जब प्रेत नहीं निकालते तो प्रेत कृत ना तो दर्द निकालते हैं ना रोग निकालते हैं। प्रत्येक देवता के माला मंत्र में प्रेत से होने वाली बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। मंत्र से औषधि उत्पन्न करने वाली बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। सारी बीमारियां आती है उसमें, ठीक है। आप यज्ञ चिकित्सा करने के नाम लिखे हुए हैं, सारी बीमारियां आती है उसमें। आप ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप फिर प्रेमानंद जी महाराज जो है प्रेत आदिकों के लिए मंत्र बताते हैं। क्यों बताते हैं? या तो उससे निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखा के और तब बताएगी देखो मैंने ये प्रेत था, इसको निकाल दिया, अब देखो मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, इसी मंत्र को जपो। तब तो ठीक है, तब तो लोगों का विश्वास आएगा ना? आएगा नहीं? फिर हाँ, चमत्कार को नमस्कार। ये बात तो डॉक्टर ने भी कह दी जब मैंने उस बहन जी के पैर दबाए और उसका आराम पड़ गए। जी, वो तो जी न्यूज़ के स्टूडियो में चिल्ला के बोले डॉक्टर साहब ये तो चमत्कार को नमस्कार है। आए ना समझ में? तो फिर मेरा काम है भाई, आप ये बता रहे हैं ना, ये करके दिखा दो। 5 बार मंत्र पढ़ने से अगर किसी का प्रेत निकलता है तो करके दिखा दो।
आपने एक बात नहीं देखी, अभी यहाँ हो गए ना आप कुछ दिन, तो आप ये देखोगे कि जिस आदमी को मैं आज जैसा देख रहा हूँ उसको 2 महीने बाद वैसा देख ही नहीं पा रहा हूँ। वो हाथ नहीं ले रहा है, उछल रहा है। अगर ये प्रेतोन्माद नहीं होता तो मैं कैसे ठीक कर देता? मैं प्रेत ही तो निकाल रहा हूँ भाई, पितृ दोष दूर कर रहा हूँ, और वो भी यज्ञ से, है ना। और यज्ञ में मंत्र ही पढ़े जाते हैं। यज्ञ में ऐसे नहीं बोला जाता यज्ञ देवता ठीक करो, यज्ञ देवता ये करो, यज्ञ देवता वो करो, यज्ञ देवता खीर खाओ, यज्ञ देवता लड्डू खाओ, यज्ञ देवता केला खाओ, ऐसे तो नहीं बोला जाता। तो मंत्र ही तो बोले जाते हैं, नहीं समझे आप? फिर चतुष्कोणीय यज्ञ है, ये वैसे भी जो राजसिक लोग हैं उनको सभी प्रकार के भोग उत्पन्न करने वाला है उनके लिए, है ना। और फिर हमारी तामसिक खुद की वृत्ति नहीं है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ और इतने सालों से लेता हूँ, कुछ हद नहीं। देव दर्शन मैंने किए हैं, आगे भी देव दर्शन के बारे में बताता हूँ, और कैसे भगवान की क्या कहते हैं दर्शन किए जाए वो बताता हूँ, किस भूमि में बैठ के भगवान के दर्शन होते हैं वो बताता हूँ, नहीं समझा? फिर आप मुझे भी तो सुनते हैं, प्रेमानंद जी को सुनते हैं, तो फिर आप ड्यूअल में फंस गए हैं, या तो उधर के हो जाइए या इधर के। तब आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहेंगे, नहीं दोनों ठीक है, ऐसे है या नहीं है? नहीं अब तो आपकी शरण में नहीं। तो फिर कुछ दिन नाम छोड़ दो, फिर सारी जिंदगी जपना राधे राधे, मैं कब मना कर रहा हूँ? ठीक है, जैसे आप देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण और भी कई पुराण ऐसे हैं जहाँ राधा जी का नाम है। राधा जी के, कोई कहते हैं राधा जी का नाम उसमें नहीं है, क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में नहीं है, वो मूर्ख है, मैं ये कहता हूँ। पूछो क्यों? राधा जी यानी कि श्री जी के रोमकूपों से गोपिकाएं उत्पन्न हुई है, तब उसमें गोपिका विरह गीत है, गोपिकाओं की चर्चा है, तो वे गोपिकाएं राधा स्वरूपी हैं, नहीं समझे? जैसे पुत्रों में पिता की आभा दिखाई देती है ना, पुत्रियों में माता की आभा दिखाई देती है, तब तो गोपिकाओं में राधा नहीं है क्या? फिर सुखदेव जी महाराज का भी वर्णन है कि वो नाम लेके वो समाधि में चले जाते हैं 6 महीने, इसलिए उन्होंने प्रदीप महाराज को सिर्फ सुनाया नहीं था। हाँ बस नाम ऐसा भी हो सकता है। यही सुना। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो नियति कहती है। नियति आपको मेरे पास लेके आई है, पहले प्रेत निकलेगा तभी आपका नाम लगेगा, वरना तो मेरे पास पंजाब का एक ऐसा महात्मा आता था जो आज गद्दी आसीन है और उसका बड़ा डेरा है, और वो आंखें बंद करके समाधि में 24 घंटे के लिए चला जाता था। मैं भी हैरान हूँ, ठीक है। और वो कहाँ आया था? छावला में, आज से 8 साल पहले। लेकिन उसके नाभि मंडल पे एक चुड़ैल बैठी थी, उसको निकालना पड़ा हमें। उसको पता भी चलता था चुड़ैल है, देख लेता था वो अपने स्वरूप को भी, अंतर तक देख लेता था। फिर ब्रह्म ज्ञानी था, ध्यानी था, इतना बड़ा योगी था, देखिए। और इतना मतलब ये आज भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन हम महात्मा का नाम नहीं बता सकते। लेकिन क्या महात्माओं को प्रेत नहीं लगते? लगते हैं, दुनिया भर के महात्मा प्रेत से ग्रसित रहते हैं। ये विधाई ऐसी है, और इसको निकालने के लिए बड़ा बल चाहिए, ठीक है ना। क्यों? अब मान लिया प्रेमानंद जी महाराज का बड़ा नाम है, हम तो भाई छोटे से है ना, हमारी तो कोई औकात नहीं, मान सम्मान का हमें फर्क नहीं। कोई प्रेत यहाँ बैठ के माँ बहन की गाली दे रहा है हमें, हम उससे निपट लेंगे। प्रेमानंद जी कैसे निपटेंगे बताइए? नहीं भाई देखो, वो जो नीति है वो इसलिए तो नीति है, विदुर नीति, उसमें लिखा हुआ है अगर बहुत ज़्यादा मान सम्मान हो जाए तो उसके खोने का खतरा होता है ना। कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसको कोई एक चाटा मार दे तो सारे देश में फैल जाएगी, 1 मिनट में आग की तरह खत्म। कोई बहुत धनी हो जाए तो धन के चोरी होने का भी डर होता है। मैं तो ना तो बहुत मानी हूँ ना बहुत धनी हूँ, मैं तो किसी भी श्रेणी में नहीं हूँ, ठीक है, नहीं समझे। जब मैं भगवान की किताब बांटता था, पुस्तक बांटता था, उसमें हनुमान चालीसा भी थी, सारी चीज़ें थी, इतनी मोटी पुस्तक थी। छपवाता भी अपने आप था, बांटता भी अपने आप था, और उसके लिए लोगों की सेवा करता था और उनके कार्य करवाता था भगवान से कह के। और जब जो पैसा मुझे मिलता था उसकी किताब बांटता था। उसमें भी लोगों ने मेरे पीछे लात मारी है, हैं जी, मेरे तो कूल्हे सूझे हैं भाई। तो मुझे तो अपान सहने की आदत सी पड़ गई है। मेरा शनि भी सह लेता है, कहीं भी बैठ जाता है, पीपल के नीचे भी बैठ जाता है, हैं जी, बिना छतरी के भी बैठ जाता है, बिना मढ़ी के भी बैठ जाता है, कहीं बैठ जाता है। तो मैं तो देखो भाई अपने भगवान जैसा हूँ, अपने इष्ट जैसा हूँ, नहीं है ना। अब राधा जी को जो भजता है, राधा जी रानी है, तो राधा जी को जो भजेगा वो तो उसका राजकुंवर ही होगा। कुंवर मतलब बेटा होगा, पुत्र होगा, कुंवर नहीं भाई। राजाओं के बेटे को क्या कहते हैं? कुंवर साहब ही तो कहते होंगे। राजकुमार होगा नहीं। फिर तो मैं तो अपनी हैसियत औकात जानता हूँ भाई, मेरी तो उतनी ऊंची औकात नहीं। मैं काम भी क्या करता हूँ, देखो मैं काम भी वो करता हूँ जो पूरे भारत के लिए नगण्य है।
प्रेत और पितरादिकों का, और उसको करके भी दिखाता हूँ आदमी को, नहीं समझे। और तभी खुले में करता हूँ, और एक बात छिपके नहीं करता, और एक बात किसी से कम ज़्यादा पैसे स्वीकार नहीं करता, और एक बात 20 साल से कर रहा हूँ, और एक बात दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ किया है पूरी दुनिया में। इतिहास में बता दो मुझे, कोई से ग्रंथ में भी नहीं लिखा इतना बड़ा यज्ञ हुआ है कभी किसी ने किया है, और बिना कोई छुट्टी किए करता हूँ। सबकी छुट्टी होती है, सब घूमते भी है, मनु भैया की ना छुट्टी होती, ना घूम पाते, ना कहीं जाते, और सवेरे से रात तक करता हूँ। और तुझे कर्म का रहस्य समझाया, जो आज किया कल वो भूतकाल होगा। ऐसे भूतकाल के दिन मेरे 13 साल हो गए निकलते निकलते। तो कभी वर्तमान तो अच्छा कर ही देंगे शनिदेव महाराज। उन्होंने गाली दिलानी होगी गाली खिलाएंगे, थप्पड़ खिलाने होंगे थप्पड़ देंगे, है ना। मान अपमान सब उसके हाथ। भक्त का मान अपमान कुछ होता नहीं, सब उसका मर्जी। तो सबसे पहले वही है सुना। भाई छोटी सी गाड़ी है, खुद चला के आता हूँ, महाराज भी नहीं कहलाता, है ना। गृहस्थ आदमी हूँ, कुर्ता पजामा पहनता हूँ, बाकी तो ओमपाल जानता है। तो कोई नास्तिक इस संसार में मानव तो है नहीं, जीव कोई हो, कोई भी भोग योनि का जीव हो, वो हो सकता है नास्तिक। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है प्राण कोई चीज है। तो जिसको प्राण के बारे में पता है और प्राण के बिना जो नहीं रह सकता, वो सब आस्तिक है। ठीक है, तो कोई कहता है ना मैं नास्तिक हूँ, वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है। अगर वो आस्तिक है, नास्तिक है, तो वो इसका मतलब ये मानता है कि सारे कर्म मेरी इच्छा से होते हैं। तब वो श्वासन जो क्रिया है, जो 24 घंटे किसी प्रभु की इच्छा से चलती है, उसको 10 मिनट रोक के दिखाए, 20 मिनट रोक के दिखाए, बताइए। तब उसको खुद को पता चलेगा, हाँ मैं आस्तिक हूँ, मैं प्राण के सहारे हूँ, मैं किसी और के सहारे हूँ। जो किसी और के सहारे हो वो आस्तिक, वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। भाई माँ बाप के सहारे रहते हो, माँ बाप को मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर और उन सारे नास्तिकों से ये पूछ लो, भाई तुमने अपने आप को पैदा होते हुए देखा था? अगर नहीं देखा था तो फिर तुम इसको माँ क्यों कह रहे हो? तुमने तो देखा नहीं, उसने देखा होगा, तुम दूसरे की मानते ही क्यों? किसने देखा? जैसे भगवान को किसने देखा? किसी एक दुर्लभ ने देखा। मैं तो शनिदेव को देखता हूँ तो शनिदेव को बोल देता हूँ, हाँ भाई देखा, छू के भी देखा, सुन के भी देखा, आंखों से भी देखा। तो देखा, और सपने में भी देखा, हकीकत में भी देखा, तो देखा। बोलिए शनिदेव महाराज की। और एक बात बताऊं बेटा तुझे, आज जिसको एक देवता के दर्शन हो जाते हैं उसको सभी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, वो अपने आप आकर्षित होते हैं। आ गए ना समझ में? जब हनुमान जी के दर्शन हुए थे, मुझे ऐसे ही दर्शन हुए, उन्होंने मुझे घेर लिया था, फिर मैंने एक छंद लिखा, तब उसके बाद ये सब बंद हुआ खेल। मैंने खुद ही लिख दिया, बाबा मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो शनिदेव चाहिए। मुझे ऐसा अवसान मेरा कीजिए हनुमान। भैया बड़े बड़े सींग वाले दिखाई, बड़े बड़े सींग। मैं भाई सत्य का पुजारी हूँ, मुझे झूठ बोल रहा आता नहीं है। मैंने अपने कर्म में कभी भी झूठ नहीं बोला, शामिल ही नहीं। झूठे चुटकुले सुना सकता हूँ क्योंकि वो झूठे ही होते हैं, है ना। आपको हंसा सकता हूँ, आपको इस कष्ट से बाहर निकाल सकता हूँ। डॉक्टरों ने आपको अनेक रोग बता दिए। अब यहाँ एक डॉक्टर बैठा है, वो MBBS ही है, उसको एक तरह का रोग है, डॉक्टर कभी उसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे, जबकि वह खुद MBBS है। फिर जब वो खुद MBBS हो और वो ऐसे रोग में घिर जाए, तब कोई क्या करेगा भाई? कष्ट किसी को भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तब कोई ये कहे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, गलत बात है। जो हमारे शास्त्रों में जो शब्द है उसका अर्थ भी है। भगवान खुद ही भूत भावन और भूत को पावन भी करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। भूत तो हम सभी हैं, एक होता है प्रेत, उसके बारे में भी भगवान ने गीता में कहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव।